पहले तो आपका आज इस अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी 133 जन्मदिन के अवसर पे जो आप आए उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज 133वां जो जन्मदिन मनाया उसके बारे में आप क्या कहेंगे और जनता और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, देशवासियों को मेरा बार बार एक ही संदेश रहता है, दो चीज़ भाई जी। पहली तो शिक्षा, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको दूसरी शिक्षा, हमको दूसरी शिक्षा। स्वास्थ्य जी। आपने देखा होगा कि अभी हर्षवर्धन की तबीयत खराब हो जाए तो उसको बड़ी वाली हॉस्पिटल मिलेगा, बढ़िया वाला। बिल्कुल। और आपकी और हमारी तबीयत खराब हो जाए तो जिला अस्पताल में भी ढंग से दवाई नहीं होती है। तो मतलब स्वास्थ्य भी एक समान होना चाहिए। जैसे बाबा साहब समानता की बात करते थे बार बार। समानता, मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण और SC ST एक समान, जी। मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जातिवाद वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की अब प्रोग्राम बनाना चाहिए। लेकिन सत्तासीन लोग जो हैं वो संविधान बदलने की फिराक में हैं। तो भैया मैं तो जनता से सीधी एक भाषा में कहना चाहता हूँ कि जो संविधान बदलने की बात करता है उनको बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बदलते हैं तो आपके संविधान को बदलने में ज़्यादा समय लगने उगने वाला नहीं है। संविधान लिखने में तो ज़्यादा समय लग गया था, लेकिन संविधान बदलने में ये लोग कह रहे हैं ना कि 400 पार दे दीजिए। बोलता है नहीं बोलता है? अरे भाई बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? अब बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि 400 पार दीजिए, संविधान बदल देंगे, तो ऐसे लोगों को बदलने की जरूरत है। जहाँ पे देखा जाता। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ज्ञानचंद। पूरा नाम क्या है? ज्ञानचंद भारती। अब आप बताइए कि अगर संविधान ना होता जी। और मेरे अंदर मनुवाद कूट कूट के भरा होता तो हम कहते भैया आप लोग हम दोनों एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? जो पहले होता था बाबा साहब के जमाने में हुआ है। और अगर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई। हाँ, जो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मैं देश के तमाम 85% बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप वही चाहते हैं कि फिर से वही चीज़ हावी हो जाए तो भैया आप उनको फिर सत्ता में लाइए और संविधान बदल दिया जाएगा तो वही होगा। नहीं, कहीं ना कहीं समाज की भी तो जिम्मेदारी होती है। अगर समाज के बारे में संविधान बदलने की ऐसी बात की जा रही है, लोग हर मुद्दे पे गांव में लड़ाई झगड़ा उसके लिए एक आदमी जुट के तैयार हो जाता है। अगर संविधान के बारे में कोई बात लोग उस पर एकजुट क्यों नहीं होते हैं? ये देखिए, सबसे ज़्यादा भागीदारी इस देश में किसकी है? ये भी तो जनता का ही होना चाहिए। नहीं, उनको भी तैयार होना चाहिए। देखिए, आप एक पत्रकार मत बनिए, आप एक जनता ही, हम लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। जी जी। नहीं तो आप पत्रकार बन के बात करते तो हम एक्टिविस्ट की तरह बहुत शानदार जवाब देते। आप बताइए कि इस देश में सबसे ज़्यादा भागीदारी बहुजन समाज की है, 85%। बहुजन समाज के लोग कोई भी बताओ बोल रहा है कि संविधान बदल जाए, कोई भी चू नहीं कर रहा है। बताइए कि जो मुस्लिम समाज के लोग विशेष नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुजनों में बोल रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानों के, जो 3% लोग हैं मनुवादी किस्म के लोग हैं, उनको तो संविधान अभी बदल दिया जाए या 4 दिन बाद बदल दिया जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो जाए। है चाचा कि नहीं? और मनुस्मृति लागू होते ही सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तेज बोलिए। बहुजनों का होगा। तो बहुजन को ही तय करना पड़ेगा ना। हम तो भाई कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हुई है। अनुराग ओझा सबसे आगे चल रहा है संविधान बचाने, और अनुराग ओझा हर पोस्ट में हर जगह बोलता है कि संविधान बचाओ, सरकार हटाओ। शिक्षा की बात की, कहीं कहीं तो होता है, जैसे हमारा क्षेत्र या ग्राम सभा, हम कहीं गांव में आप जाएं पता करें कि कहीं के अपने ही जो अपने घर परिवार के लोग हैं वो स्वयं ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी ये भी देखा जाता है। देखिए, जब शिक्षा पर 18% की GST लग जाएगी, इस कलम की कीमत 5 रुपया थी और आज इसका कीमत 15 रुपया हो जाएगी जी। तो आप बताइए कि गरीब पिछड़ा किसान आदिवासी पढ़ा पाएगा अपने बच्चे को? नहीं पढ़ा पाएगा। आप बताइए कि अभी 200 रुपये की दिहाड़ी करने वाला, नहीं, जहाँ अभी प्राइमरी स्तर से अगर देखेंगे वहाँ तो शिक्षा इतना महंगा तो नहीं हुआ है ना। अब शिक्षा हर जगह महंगी हो गई, अब आगे हो गई ना। शिक्षा और स्वास्थ्य मैं बार बार बोलता हूँ फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि राशन फ्री दे सकते हैं तो शिक्षा फ्री दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। शिक्षा भी दे सकते हैं फ्री, लेकिन ये शिक्षा फ्री नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन ये लोग शिक्षित हो गए तो इस दिन ये अंबेडकर बनेंगे, फूले बनेंगे, पेरियार बनेंगे, कलाम बनेंगे और फिर हमसे सवाल पूछेंगे। और आज की जो सरकार है वो चाहती है कि कोई हमसे सवाल न पूछे। गूंगा और बहरा बन के गांधी जी के 3 बंदर थे। एक बंदर क्या कर रहा था? आंख बंद कर लिया था, दूसरा मुंह बंद किया था, तीसरा कान बंद किया था। तो क्या ये स्थिति हमारे समाज की भी हो गई है? तो आज हमारे समाज को वर्तमान सरकार ने पत्रकारों का मुंह बंद करवा दिया है। ये बात आपने अंधभक्ति का चश्मा पहना दिया है और ऐसा हल्ला मचा दिया है कि किसी को सुनाई ही नहीं देता है। एक ही नारा सुनाई देता है जो 22 जनवरी को हुआ था, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और किसान आएंगे तो 10-10 इंच की कील बिछाएंगे।
अब आप बताइए, आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला ने एक आदिवासी समाज के ऊपर जो पेशाब करने का काम किया था, वो कृत्य कैसा था? उससे मनुवाद और मनुस्मृति उजागर होती है कि नहीं? भाई आप बोलते नहीं, घूस लेकर आए क्या भाजपा वाले? अरे नहीं भाई, अगर हम घूस लेके आए तो आपके पास नहीं आते हैं। नहीं, घूस वाले भी आते हैं। ना घूस वाले यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे? नहीं। तो यहाँ तो भाई साहब, यहाँ घूस वाले और कोई पत्रकार दिख रहा है? अगर घूस लेना मैं होता बता तो दूं पत्रकार यहाँ हम बैठे हैं ना, आपसे पूछने नहीं मैं आते हैं। क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ये सब अपने आप में शेर हैं। बिल्कुल। और आज शेरों के बाप का बर्थडे है। शेर किसका बर्थडे है? शेरों के बाप का बर्थडे है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और शेर का बाप बब्बर शेर होता है। बिल्कुल। और आप जैसे लोग शेर से नहीं निपट सकते हैं तो बब्बर शेर से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहले बेटों से बात करो, फिर बाप से निपटना है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। बाबा साहब तमाम देशवासियों के बाप हैं। जी। और ये हमारी माँ है। ये हमारी माँ और बाप है। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया है और ये हमारे जो माँ बाप हैं इन्होंने हमको तमाम अधिकार दे दिए। अनुराग ओझा यहाँ पे खड़ा होकर सरकार की बखिया उधेड़ रहा है तो इनकी वजह से। बिल्कुल। अनुराग ओझा आपको दलाल भी बोल पा रहा है तो इनकी वजह से। अनुराग ओझा संविधान विरोधियों को छठी का दूध ही याद दिला रहा है तो किसकी वजह से? इनकी वजह से। तो हम तो भाई साहब इनको भी लेकर चलेंगे और देश आप बिल्कुल लेके चलिए। आप जो कर रहे हो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य है और हमारे जो दलित वर्ग के लोग उनको ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस तरीके से अनुराग ओझा की बात को दूर दूर तक हमारे जितने भी युवा भाई हैं सबको इनकी बातों को रह के आगे बढ़ना चाहिए और अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपको फिर बता दूं कि बहुजन समाज को अपना नेता चुनना चाहिए। बिल्कुल। तो आप जी चंद्रशेखर रावण के बारे में जिसे अलग से पार्टी बनाए हैं और हमारी माया बहन, मैं मायावती जी को भी फॉलो करता हूं और चंद्रशेखर रावण जी को भी फॉलो करता हूं। मैं दोनों में कोई कमी नहीं ढूंढता हूं। दोनों हमारे लिए आदर्श हैं, दोनों प्रेरणा स्रोत हैं और मैं दोनों लोगों के विचारधारा को मानता हूं। मैं कलाम साहब के भी विचारधारा को मानता हूं, मैं भगत सिंह की भी विचारधारा को मैं मानता हूं, मैं मान्यवर काशीराम की विचारधारा को मैं मानता हूं, मैं ज्योतिबा फूले के विचारधारा को मानता हूं, मैं सावित्रीबाई फूले माँ की विचारधारा को मैं मानता हूं। मैं तमाम विचारधाराओं को मानने का काम करता हूं जो संविधान के हक और अधिकार की बात करती हैं, देश प्रेमियों की बात करते हैं और देश की एकजुटता का बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि खाली पेट भजन होए ना गोपाला। तो भाई साहब जब आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल पूछेंगे और जिस दिन आपने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जितना जितना वादा किया था, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो या 15 लाख का हो या शिक्षा का हो या समानता का हो या महिलाओं को अच्छी सुरक्षा का हो या किसानों की आय दुगना करने का हो, उन तमाम वादों को उनको पूरा करना पड़ेगा। आप बोलते कहेंगे सब आप जो कह रहे हैं उसके आगे हम क्या बोलते हैं? आप जो उससे ज़्यादा आप सही सही बता रहे हैं ना, उससे हम उल्टा जवाब नहीं कर सकते आपसे ना। जी। जैसे हमने आपसे ये सवाल किया चाहते थे कि मायावती कहीं ना कहीं कि अपने समाज को इस समय क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं? मैं एक चीज़ बताऊं कि चुनावी मुद्दों पे उनको ध्यान हर देना पार्टी चाहिए और अपने आज समाज में लोग जा रहे हैं। बीजेपी गांव-गांव दौड़ रही है और हमारे बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ती है। मैं आज आपको बता दूं एक चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रसार कर मैं आपको हमारे समाज वहाँ क्यों नहीं ध्यान दे? मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ने की मूड में होती है। बस वही। और बहुजन समाज के लोगों को ये जानने की जरूरत है। यही चीज़ यही है जो हम आपसे। और मैं फिर आखिरी बार भाई कहता हूँ कि बहुजन साथियों आँख खोल लो, जाग जाओ। अगर ये 4 तारीख के बाद गलती से आ गए, 4 तारीख के बाद हम अगर गलती से ये लोग आ गए सत्ता में तो संविधान बदल दिया जाएगा और फिर मनुस्मृति जैसी किताबों को लागू कर दिया जाएगा। फिर कोई बाबा साहब नहीं आएगा कि संविधान लिखेगा और मनुस्मृति को जलाएगा, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। ऐसा महापुरुष अब भारत में पैदा होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं
और बहुत बहुत साधुवाद। जय 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 भीम।